आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में हूँ आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन आज बात करेंगे महकमे जंगलात पर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिविजनल फॉरेस्ट कामराज ओवैस फारूक मीर साहब। आज बरह रास्त इनसे बात करेंगे कि आम तौर पर जंगलात महकमा सुर्खियों में रहता है क्योंकि एक तो जंगल चोर और दूसरी तरफ जो जंगलाती अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ा उसको हटाने की कोशिश और पिछले कई दिनों से महकमे जंगलात सुर्खियों में रह चुका है। और लोग दूसरी तरफ से ये भी कह रहे हैं कि उन्हें तामीरात के लिए ख़ास तौर पर रिहायशी मकानों की तामीरात के लिए टिम्बर दस्तयाब नहीं होती है। इन तमाम सवालों का हम इनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फ़ारूक साहब न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जंगलाती अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ा जारी है, तो अभी तक आप कितने कामयाब हुए हैं? कितनी ज़मीन आपने बाज़ियाफ़ की है लोगों से जिन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया था? देखिए, जब यह सब आप नाजायज़ कब्ज़े की बात करें, जंगलात एराज़ी में ज़्यादातर जो कब्ज़ा होता है वो सिर्फ़ कल्टीवेशन या प्लांटेशन के रिलेटेड होता है। लोग जो है अपने पेड़ लगाते हैं, चाहे वो विलो के पेड़ हो या चाहे अखरोट के पेड़ हो या फिर मक्की-वक्की की कल्टीवेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो वो इस साल के स्टार्ट में जो है वो 250 हेक्टेयर तक पहुँच गया था हमारा, हमने जो निकाला था, रिट्रीव किया था। फिर इस साल एक स्पेशल ड्राइव्स होगी, पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे हैं हर एक डिवीज़न से है, न्यूज़ चलती आ रही है। तो कामराज में हम उस 250 में से कम 105 हेक्टेयर जो है अभी तक हम कामयाब हुए हैं बाहर निकालने में। क्योंकि आमतौर पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस मुख्तलिफ जो हैं उन पे हमने अपनी एप्लीकेशन दायर की है कि हमें रिहायशी मकान तामीर करने के लिए टिम्बर चाहिए, लेकिन उनकी वो कह रहे हैं कि फ़ाइलें जो हैं वो इल्तिवा में पड़ी हैं पिछले कई दिनों से या कई महीनों से, कई सालों से भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उसमें महकमा नाकाम क्यों होता है? देखिए, जब हम टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ फॉरेस्ट नहीं, इसमें एक और डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। आप को शायद याद होगा कि पिछले 7-8 सालों में जो है, पहले जो ये कार्रवाई जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, ये अमल में लाता था, लेकिन पिछले 7-8 सालों से ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है लोकल लेवल पे जो सैंक्शंस उनका काम होता है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं ये ऐड भी करना चाहूँगा कि जो जंगल के दामन में ख़ास तौर पे जो लोग रहते हैं या कहीं पे जैसे आईएवाई केसेस हैं, वो गरीब तबका ही होता है, तो उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है एक स्पेशल एक्ट है, कश्मीर फॉरेस्ट नोटिस, तो उसके तहत उनको लकड़ी मिल जाती है। उनके आस-पास जो जंगल है उसमें अगर कोई फॉलन ट्री है, फॉलन वुड है, तो वो फॉलन ट्री उनको मिल जाता है। यानी लिस्ट अप्रूव होके आता है ऊपर हायर अथॉरिटी से, तो उसके बाद फिर वो इजरा किया जाता है। उस समय शिकायतें लगातार आ रही हैं कि अभी भी ग्रीन गोल्ड जो है उसका नाजायज़ तौर पर कटाव हो रहा है और स्मगलर जो हैं वो अभी भी कई जगहों पर नमूदार हैं। हुँ, हुँ। और साथ में एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी रहता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं, मुलाज़िम हैं, वो उनके साथ राब्ते में रहते हैं। ऐसा कुछ है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, फॉरेस्ट रिसोर्स, फॉरेस्ट वेल्थ जो है इट्स एन ओपन प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा नहीं है कि पेड़ों को ताला लगा हुआ है या चेन लगी हुई है, तो आपने ताला बंद किया तो आपने कहा अब इसको कोई छेड़ेगा नहीं। ये एक ओपन प्रॉपर्टी है, कोई भी जंगल में जा सकता है। अब आप सैर-व-तफ़रीह के लिए भी, पिकनिक के लिए भी जंगल में जाते हैं, उसको हमें रोकने की इजाज़त है नहीं, तो हम उसको रोक नहीं सकते। बट हमारे अमले का काम होता है कि उन अनफराद को ढूँढना, जो जंगल में किसी बुरी नीयत के साथ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। हाँ, बाज़ औक़ात हो सकता है अगर कहीं मुलाज़िम की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसपे बाज़ औक़ात उसमें जो है फ़ौरी तौर कार्रवाई की जाती है और वो स्मगलिंग के केस में हुई है। एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी हो गया है मध्य डिप्टी कमिश्नर की मदद से। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कमराज ओवैस फारूक की जानिब से स्मगलरों के खिलाफ क्या खास पैगाम और सख्त पैगाम हो? देखिए, 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो फ़ॉरेस्ट्स है ये हम सब के रिसोर्सेज़ हैं। बाहर फॉरेस्ट ऑफिसर, मैं मेरा अमला जो है वो गार्डियन है फॉरेस्ट की, बट असल में फॉरेस्ट जो है वो उन्हीं लोगों का है जो उसके दामन में रहते हैं, जो गाँव वहाँ पे बसते हैं। तो अगर वो ये चीज़ समझ जाए कि इस फॉरेस्ट के, इस पेड़ के वहाँ खड़े होने से और कितने फ़वाइद हैं, तो मैं तो ये समझूँगा कि वो शायद उस पेड़ को काटने की शायद गुस्ताखी या गलती ना करें। यूजुअल स्मगलर्स हैं जो ये काम करते हैं, मैं उनको भी ये वार्निंग देना चाहूँगा कि मत करिए, बिकॉज़ एक बार जो आपकी ज़िंदगी में आपकी एफआईआर का कुछ दाग लगता है, तो आगे जाके बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो बेहतर है कि इन चीज़ों से गुरेज़ ही करें।
वरना जेल के लिए तैयार। वरना जेल के लिए तैयार। अगर आपके जब से आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है, रेड़े घोड़े वाले गाड़ियाँ अभी तक या लकड़ी कितनी अभी तक जब्त हुई है जो इन देखिए स्मगलरों से, या जो रात के दौरान छापे पड़ जाते हैं? ये लगभग 1 साल के अराउंड टाइम हो गया मेरा, मुझे जो रफली याद है कुछ 1453 सीएफटी के अराउंड हमारा जो हमने सीजर किया है। इस साल हमारे कुछ 17 एफआईआर्स हैं। लास्ट टाइम हमारे 26 एफआईआर्स हो गए थे। लास्ट टाइम हमने 2-3 पीएसएस दिए थे। इस साल एक फिलहाल एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट गया है और पब्लिक आग की कई वारदातें हो जाती हैं जंगलात में। अब बिल्कुल। की बार आपके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं होते हैं, हम्म। तो अभी क्या लग रहा है किस तरह की तैयारी देखिए है अभी इस वक्त? लास्ट ईयर हमें आग के साथ बहुत जूझना पड़ा। कुछ 50 से 60 इंसिडेंट्स कामराज फॉरेस्ट डिवीजन में हो गए और बड़ी मेहनत लगी। जो हमारा फोर फ्रंट पे हमला है और उसके साथ साथ मैं इनफैक्ट लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, इवन आर्मी का शुक्रगुजार हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हर टाइम पे उन्होंने हमें बड़ा मदद किया आके। लेकिन इस चीज़ को इस साल बचाने के लिए एक हमारा एक प्लान चला गया है ऊपर, फॉरेस्ट फायर प्लान फॉर कामराज फॉरेस्ट डिवीजन। और इसमें एक दो स्कीम्स में हमने फंड्स भी मंगवाए हैं। हमने इस साल प्रोक्योरमेंट भी की लास्ट ईयर के एंड पे, बहुत सारे इक्विपमेंट्स मंगाए भी। और हमारा जो इक्विपमेंट्स है, बिकॉज ये फॉरेस्ट में जब आग लगती है तो आपको ये पता है कि फायर ब्रिगेड तो वहाँ पहुँचने नहीं है, और उतने हैवी इक्विपमेंट्स भी हम नहीं ला सकते क्योंकि अमले को जाना है ऊपर। तो 2-3 घंटे का ट्रैक कभी कभी होता है और उतना भारी चीज़ें वो सामान लेके नहीं जा सकते। तो हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है कि जो बंदा जो पर्सन जा रहा है पहले उसकी सेफ्टी का देखें। डीएफ साहब, अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें कि क्या आज आपका डिवीजन शांति में है क्या, या आज भी कई जगहों पर आपके इनकाउंटर जो है स्मगलर्स के साथ हो जाते हैं देखिए फॉरेस्ट महकमे मैं के? ये नहीं कहूँगा कि कोई भी डिवीजन में ये नहीं कहूँगा कि शांति में होगा, बिकॉज एक दो के वारदातें तो होती रहती है। कल ही एक मनगा में इंसिडेंट हो गया, कल शाम को एफआईआर एक लग गया। तो ये वारदातें तो चलती रहती हैं, बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा क्योंकि लोगों में वो एक सोशल कॉन्शियसनेस आ गई है, लोग बदल गए हैं। और अच्छा। दूसरा दूसरा ये कि हमारे पास और भी अब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। बहुत सारा इंपोर्टेड वुड आ रहा है, उसमें बड़ी मनाई हमारे पास चीज़ें बनी हुई हैं। तो वो मेहनत जो हमें फिर जंगल से एक तो चोरी से निकालेंगे लकड़ी, और दूसरे फिर उसको फिर तराशना है, उसको वो चीज़ बनाना है, तो वो आजकल आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं। तो वो अल्टरनेटिव वुड प्लस लोगों में जो वो सोशल कॉन्शियसनेस आ गया है, लोगों में वो चेंज आ गई है। प्लस इस बात का खतरा है कि कहीं हमारे अगेंस्ट जब कार्रवाई होगी तो फिर हमें आगे भी बहुत सारे मामलों में, बिकॉज हर कोई चीज़ आजकल जुड़ी हुई है। आपको पता है यार, कोई जो भी गवर्नमेंट सर्विस है वो आपके आधार के साथ जुड़ी है, हम्म। आपकी वेरिफिकेशन के साथ जुड़ी है। तो उन चीज़ों का खतरा जब लाक होता है तो एक स्मगलर जो है उसके अंदर अगर भी कुछ भी नेगेटिव थॉट आ जाता है तो वो चीज़ें आज कंट्रोल में है, इतना मैं कह सकता हूँ। बट ये है कि मैंने पहले भी कहा कि ओपन प्रॉपर्टी है, ओपन प्रॉपर्टी में आई कांट 100% से कि नहीं जी सारा कुछ कमला है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बट जहाँ पे भी वारदात हो रही है, हमारा रिस्पॉन्स कैसा है वो मैटर करता है। हमारा रिस्पॉन्स कितना क्विक है वो मैटर करता है।